हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पॉइंटर्स के बारे में, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप जानोगे जब आप सी प्लस प्लस सीखते हो तब। पॉइंटर्स के बारे में बहुत लोगों ने हाइप बना कर रखा है कि पॉइंटर्स एक बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, लोगों को नहीं समझता टॉपिक। बट आज के इस वीडियो में मैं आपको इतना क्लैरिटी दूँगा कि आज आप अगर पूरा वीडियो देखते हो ना, तो आपका ये पॉइंटर की जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। और साथ ही आगे आपको इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कराऊंगा अगले वीडियो में, जहाँ पे मैं आपके पॉइंटर्स के बहुत सारे ट्विस्टेड क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा, जिसकी वजह से आपकी जो पॉइंटर्स की जो कॉन्सेप्ट है ओवरऑल वो पूरी परफेक्ट बन जाएगी। सो अगर आप मेरे चैनल में नहीं हो तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जाके आपको ऐसे बहुत सारे प्रीमियम कंटेंट्स फ्री में मिल सके। मेरी कंप्लीट डीएसए सीरीज चालू है, जहाँ पे मैं बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग से लेकर एडवांस सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग तक एक कंप्लीट रोड मैप बना कर रखा हूँ, जो आपके लिए स्पेसिफिकली मैंने रखा है, ताकि आपकी जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की जो कॉन्सेप्ट है वो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हो। सो अभी हम समझते हैं पॉइंटर्स के बारे में कि पॉइंटर्स क्या है एग्जैक्टली। तो पॉइंटर्स इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स मेमोरी एड्रेस एज इट्स वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि पॉइंटर एक डेटा टाइप है, ठीक है, जहाँ पे हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। मतलब होता है ना, जैसे कि अपन वेरिएबल में क्या करते हैं, कंटेनर स्टोर करते हैं, मतलब वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करते हैं, वैसे ही हम पॉइंटर में भी वैल्यू का मेमोरी का एड्रेस स्टोर करते हैं। अभी आप बोलोगे एड्रेस क्या है, तो जब आप मेमोरी एलोकेशन आप देखोगे, जब बैकएंड में क्या होता है हमारा कि मेमोरी को वो लोग प्लेस करते हैं, मतलब मेमोरी को एक एक ब्लॉक होता है, ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी होती है, जहाँ पे एक एक जो वेरिएबल का एड्रेस है वो स्टोर किया जाता है। तो अगर हमें कोई भी मेमोरी का एड्रेस को अगर हमें एब्स्ट्रैक्ट करना होगा, हमें कोई चाहिए कोई मेमोरी का एड्रेस, वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस, तो हम लोग पॉइंटर यूज़ करते हैं। तो वी कैन गेट द मेमोरी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल बाय यूजिंग एंड ऑपरेटर। अगर हमें कोई वेरिएबल का एड्रेस चाहिए तो हमें डायरेक्टली एंड ऑपरेटर से हम ये कर सकते हैं। भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है स्ट्रिंग फूड इक्वल टू पास्ता, मतलब एक पास्ता करके एक मैंने एक वेरिएबल वैल्यू दिया है, एक वेरिएबल जिसका नाम है फूड, जिसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। सो इसको मैंने प्रिंट किया सी आउट इक्वल सी आउट जो है फूड करके। तो ये जो है ये कमांड क्या करता है, ये हमें वैल्यू प्रोवाइड करेगी, ये हमें बताएगी कि हाँ, आपने जो फूड की जो वैल्यू पास्ता दिया है वो रिटर्न हो गया यहाँ पे। आसान है। बट अगर आपको जानना है कि इसका एड्रेस क्या है, मतलब ये कहाँ से आया, इसका लोकेशन क्या है, मेमोरी लोकेशन कहाँ है इसका, तो आप यूज़ करोगे एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर या तो अपन बोलते हैं एम परसेंट ऑपरेटर, ठीक है। ओके, सो इसको हम एक एग्जाम्पल अपन ट्राई करके देखते हैं। अभी यहाँ पे मैं एक नया फाइल क्रिएट करता हूँ, पॉइंटर्स डॉट सी पी पी। यहाँ पे कोड टेम्पलेट लिखता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ इंट इंट में स्ट्रिंग फूड, ठीक है, फूड इक्वल टू लिखता हूँ मैं पास्ता। तो ये बेसिकली एक नॉर्मल, जो ये अपन ने पहले से ही किया है बहुत बार, इसमें कुछ नया नहीं है। अभी हम और एक चीज़ करते हैं जो है सी आउट एम परसेंट फूड, ठीक है। अभी जैसे ही मैं ये करता हूँ, ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले अपन फूड को अपन लेकर आते हैं, सी आउट फूड करता हूँ और उसके बाद लिखता हूँ सी आउट एम परसेंट फूड, ठीक है। यहाँ पे मैं एंडल लगाता हूँ, वरना वो अगले लाइन में नहीं आएगा एंडल। सो अभी इसका आउटपुट अभी मैं दिखाता हूँ क्या आता है। तो इसका जो आउटपुट है, एक तो है पास्ता, ठीक है, ये आपने बोला सही है, पास्ता आपने प्रिंट करके दिखा दिया। अभी आप बोलोगे ये क्या है, 0x61FB84 क्या है ये? एक्चुअल में ये एड्रेस है, ठीक है। अभी जो एड्रेस है उसकी ऐसी वैल्यू होती है जो शायद हमें डिकोड करना मुश्किल है, हम उसको डिकोड नहीं कर सकते क्योंकि वो मेमोरी एलोकेशन में स्टोर होता है। और हर एक मेमोरी ब्लॉक का जो एक अलग से एड्रेस होता है। आपके पीसी में शायद ये अलग दिखेगा, आपके पीसी में शायद कुछ और दिखे, उससे घबराना मत कि मेरा मैच नहीं हो रहा आपसे। बट क्या होता है कि आपकी जो पीसी में, आपके जो कंपाइलर में जो मेमोरी खाली है, उसको वो एक स्टोर, उसकी वैल्यू दे देता है उस कंटेनर को। तो सेम एज गोस विथ हियर ऑल्सो, कि यहाँ पे क्या है कि 0x61FE4 जो है, मुझे नहीं पता क्या है, और ये इसका कोई फार्मूला वगैरह नहीं है, ये एक एड्रेस है बस। ये एक एड्रेस है जहाँ पे हमारा जो पास्ता की जो वेरिएबल है वो स्टोर किया है, ठीक है। आसान है। अभी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट हियर। तो हमें इतना समझ आ चुका है अभी। अभी अगला चीज़ क्या समझना है कि पॉइंटर वेरिएबल पॉइंट्स टू डेटा टाइप और द सेम टाइप एंड इज क्रिएटेड विद द
स्टार ऑपरेटर। अभी आप बोलोगे स्टार ऑपरेटर नया चीज़ क्या है? अभी स्टार ऑपरेटर मतलब अगर आपको उस चीज़ का वैल्यू निकालना हो सच्ची में, अभी मुझे वैल्यू जानना हो कि इस एड्रेस में, मतलब ये मेरा एक एड्रेस है, इस एड्रेस में कुछ तो मेरी मेमोरी एलोकेशन में वेरिएबल स्टोर की है और मैं चाहता हूँ कि मुझे उसकी वैल्यू चाहिए, तो मैं यूज़ करूँगा स्टार ऑपरेटर को। ठीक है? आपको मैं दिखाता हूँ इसके एग्जाम्पल के साथ, और यहाँ पे देख लेना एक बार। यहाँ पे क्या किया मैंने, फूड इक्वल टू पास्ता लिखा और अभी मैंने लिखा स्ट्रिंग स्टार पीटीआर इक्वल टू एंड फूड। तो इससे क्या होगा कि जो एड्रेस है, जो फूड का एड्रेस में जो वैल्यू है, वो हमें मिल जाएगी। ठीक है? और साथ में मैंने ये भी दिखाया है कि अगर मुझे फुट प्रिंट करना होगा तो मैंने आउटपुट को प्रिंट करके दिखाया है यहाँ पे। तो ये मैं आपको यहाँ पे फिर से दिखाता हूँ, आपको ईजिली समझ आ जाएगा कि स्टार ऑपरेटर क्या है। ठीक है? तो हमने ये तो देख लिया कि कैसे करते हैं हम इसको। अभी मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और इधर एक चीज़ लिखता हूँ, वो मैं लिखता हूँ कि भाई स्टार पीटीआर, आप पीटीआर को कुछ भी दे सकते हो आपके हिसाब से। मैंने पीटीआर दिया क्योंकि मुझे इजीली आइडेंटिफाइबल चीज़ है वो। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं एंड फुट। ठीक है? अभी जैसे ये करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं और दो चीज़ लिखता हूँ ताकि मैं साथ में आपको दिखाऊँ प्रिंट करके डिफरेंस क्या है उससे। फिर लिखता हूँ सी आउट और मैं पीटीआर करके दिखाता हूँ कि पीटीआर में क्या आता है। ठीक, यहाँ पे आएगा स्लैश एंड। ओके, सो हमने क्या क्या किया है इसमें, हमने तीन चीज़ किया है। हमने एक तो फुट किया है, एक तो मैंने M% फुट किया है और एक पीटीआर किया है। अभी हम देखते हैं इसके वैल्यूज़ क्या आते हैं और फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वैल्यू ऐसे क्यों आया। कि सी आउट डस नॉट मीन, इसको मैंने लिखा है, क्या हुआ इसमें, डॉट नेम टाइप सी आउट पीटीआर। ठीक है? हाँ, अभी आया साइड से। अभी देखना क्या हुआ यहाँ पे। पहले तो मैंने क्या किया, पहले मैंने फुल को पास्ता दिया। ठीक है? फिर मैंने जो फुल की वैल्यू जो है उसको प्रिंट किया, मतलब मैंने असाइन किया कि स्टार जो पीटीआर है उसको एम्परसेंट फुट देना। अभी जैसे ही मैंने फुड को मैंने लिखा, वैल्यू डाला, तो उसने पास्ता लिख के आ गया। अभी क्या हुआ, जैसे ही मैंने एड फुड को मैंने लिखा तो ये जो एड्रेस है फुड का वो आ गया। अभी मैंने इसमें क्या कहा, मैंने कहा कि जो स्टार पीटीआर की वैल्यू है वो मेरा एम% फुड है। ठीक है? वो मेरी M% फुड है, तो इसलिए क्या हुआ, जो स्टार पीटीआर की वैल्यू है वो यहाँ पे आ गया और यहाँ पे जो एड्रेस है उसका मेमोरी गया। ठीक है? तो ये मेमोरी एड्रेस ऑफ द पॉइंटर लिख दिया हमें, ये भी मेमोरी एड्रेस ऑफ द पॉइंटर लिख दिया और ये अपने वैल्यू निकाल के दी। तो इसी को बोलते हैं हम लोग स्टार, इसको डिफरेंस बोलते हैं अपन, डी रेफरेंस पॉइंटर। सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो हम समझते हैं कि समरी क्या है, कि समरी के जो एंड है, M% है, उसको अपन एड्रेस ऑफ ऑपरेटर करके यूज़ करते हैं। और अपन एक यूज़ करते हैं क्योंकि हमें कोई एड्रेस चाहिए होगा तब, फिर अपन स्टार यूज़ करते हैं। स्टार का मतलब क्या है कि डी रेफरेंस ऑपरेटर, ये हमें वैल्यू अगर हमें चाहिए किसी चीज़ का तो हम ये यूज़ करते हैं। अभी ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एक एक्सरसाइज है, मैं चाहूँगा कि ये मैं आपके साथ खुद ही करूँ। कि इसमें मैंने क्या किया, मैंने हर एक चीज़ ट्राई की है कि अगर मैंने ये किया M% ये, तो फिर आउटपुट क्या आती है, फिर B से आउटपुट क्या आती है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी कोड करके कि कैसे काम करता है। सो इसलिए मैं इसको डायरेक्टली एक नया लिखता हूँ, स्टार्ट करता हूँ और इसको मैं लिखता हूँ पहले A = 3। ठीक है? फिर 8 जो अपन ने लास्ट में किया वो लास्ट टाइम के वैसे इन स्टार B = मैं लिखता हूँ M%A। ओके, फिर अभी मैं सी आउट करता हूँ। सी आउट में क्या करूँगा, मैं बोलूँगा एड्रेस ऑफ एड्रेस एड्रेस ऑफ ए इज M%A। ओके, एड्रेस ऑफ ए इज M%A। ये करके मैं इसको 3-4 बार पेस्ट करता हूँ। अभी लिखता हूँ मैं एड्रेस ऑफ ए इज B। ठीक है? मैं आगे बताता हूँ क्या हुआ है एक्चुअली। ठीक है? एड्रेस ऑफ ए इज B और यहाँ पे लिखता हूँ मैं एड्रेस ऑफ B इज स्टार B।
ओके। और ये लास्ट चीज़ है, एड्रेस नहीं आएगा, वैल्यू आएगा, वैल्यू ऑफ बीस, और यहाँ पे आएगा वैल्यू ऑफ बीस स्टार ऑफ एम्परसेंट बी, स्टार ऑफ एम्परसेंट बी। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कि क्या होगा इसमें। पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। एड्रेस ऑफ ए हमें मिल गया, ठीक है, और एड्रेस ऑफ, अच्छा ओके, यहाँ पे बी आएगा, ठीक है। एड्रेस ऑफ ए हमें मिल गया, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी इज बी, क्योंकि बी क्या है, एड्रेस ऑफ ए, हमें बी का मिल गया। फिर हमने क्या किया, वैल्यू ऑफ बी लिखा था, वैल्यू ऑफ बी स्टार बी, क्यों वैल्यू है वो, और फिर वैल्यू ऑफ बी स्टार ऑफ एम्परसेंट बी, ठीक है। अभी आप एक चीज़ नोटिस करना है यहाँ पे कि जो हमारा वैल्यू ऑफ बी है और यहाँ पे जो एड्रेस ऑफ ए है वो सेम है, एड्रेस ऑफ बी एड्रेस ऑफ ए दोनों सेम है, और जो अपना वैल्यू ऑफ बी है वो भी सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू ऑफ बी है वो एड्रेस ऑफ ए होता है, ठीक है। अभी मैं इसको आगे समझाता हूँ एक क्या बोलते हैं, डायग्रामेटिक फॉर्म में, कि जो हमारा वैल्यू ऑफ बी होगा मतलब उसका नेक्स्ट पॉइंटर वो हमारा पहला पॉइंटर का एड्रेस होगा, ठीक है। तो यही चीज़ आपको मैं समझाता हूँ अभी। आपको ये तो समझ आएगा कि क्या हुआ यहाँ पे, कि ए की एड्रेस, बी की एड्रेस, फिर वैल्यू ऑफ बी मतलब मैंने आपको बताया लास्ट में कि वैल्यू ऑफ निकालना होगा तो अपन स्टार बी निकाल करके ले सकते हैं। और जो फिर अपना ये वैल्यू है कि वैल्यू ऑफ बी वो हम निकालेंगे कैसे, स्टार ऑफ बी से, ठीक है। वैल्यू ऑफ, मैं यहाँ पे ना एड्रेस भी लिख सकता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि वो कन्फ्यूज होगा आप, तो मैं लिखता एड्रेस बी, वैल्यू ऑफ एड्रेस बी इज स्टार बी, और फिर वैल्यू ऑफ बी इज, अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ है एग्जैक्टली। तो हमारा कैसा होता है, ब्लॉक होता है यहाँ पे, एक ब्लॉक ये, एक ब्लॉक, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक है, ठीक है। अभी फर्स्ट ब्लॉक में जो आई की वैल्यू 72 है, ठीक है, ये आपको पता चल गया है कि अपन ने असाइन किया वैल्यू। अभी इसकी एक एड्रेस होगी, ठीक है। अभी इसकी जो एड्रेस होगी, ये रैंडम नंबर है, आप इसको देख के बोलना मत कि मेरा इसमें अंदर है कुछ, तो ये रैंडम नंबर है, ये एक एड्रेस है, ठीक है। अभी इसकी जो एड्रेस है, जो इस ब्लॉक की एड्रेस है, वो अगले ब्लॉक की वैल्यू बन जाएगी। ये पॉइंटर का मतलब यही हो कि आपका जो एक फर्स्ट ब्लॉक का जो वैल्यू है, एड्रेस है, वो सेकंड ब्लॉक का वैल्यू बन जाए। तो इसलिए यहाँ पे जो जे की जो वैल्यू है वो होता है, वो इसकी एड्रेस बन गई है। अभी इसकी जो एड्रेस है वो अलग होगा, वो इसका डिफरेंट होगा, और इसका जो एड्रेस है वो दूसरा ब्लॉक का वैल्यू बन जाएगा, एंड दिस गोस ऑन फॉरएवर, ठीक है। सो इसी तरीके से हम समझते हैं कि पॉइंटर्स में एड्रेस क्या होता है, एक वैल्यू क्या होता है। तो आई थिंक सो आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ आया होगा अभी तक कि कैसे काम करता है, कि आपका जो फर्स्ट ब्लॉक है उसमें आप वैल्यू असाइन करते हो, वो वैल्यू का एड्रेस होता है एक, उस वैल्यू का जो एड्रेस है वो दूसरे ब्लॉक का एक वैल्यू बन जाता है, दूसरे ब्लॉक का जो वैल्यू है वो उसका एक एड्रेस अपना अलग सा होता है। फिर आप इसी चीज़ को वापस कर सकते हो, इसका एड्रेस होता है दूसरे ब्लॉक की वैल्यू, फिर दूसरे ब्लॉक की वैल्यू, ये चलता रहता है। तो इस तरीके से हमने पॉइंटर को अब तक समझ आया होगा, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे अगले इसमें, आपको खुद ही मैं करवाऊंगा ये सब क्वेश्चंस एक एक करके, आपको जितना मुझे मिलता है एग्जांपल्स में उसमें आपको सिखा दूंगा, ताकि आपकी जो पॉइंटर की कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी समझते हैं नेक्स्ट चीज़, वो है पॉइंटर टू पॉइंटर। इसका मतलब क्या है, अभी हमने पॉइंटर समझा, अभी क्या हो गया अगर दो पॉइंटर रहा, तो मतलब एक पॉइंटर और उसका एक पॉइंटर, तो वो समझने के लिए अपन समझते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर क्या है। तो क्या होता है, फर्स्ट पॉइंटर इज यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है, इतना आपको समझ गया है कि फर्स्ट पॉइंटर क्या करता है, एड्रेस ऑफ द वेरिएबल को स्टोर करता है। अभी जो सेकंड पॉइंटर है वो एड्रेस ऑफ द फर्स्ट पॉइंटर को स्टोर करता है, मतलब है कि पहला पॉइंटर है वो एड्रेस ऑफ द वेरिएबल को स्टोर करता है, और दूसरा पॉइंटर है वो फर्स्ट पॉइंटर का एड्रेस को स्टोर करता है, इसको कहते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। अभी इसको एग्जाम्पल में यहाँ बताया मैंने कि एक वेरिएबल है, ठीक है, उसकी एक वैल्यू है, उसका एक एड्रेस है, ठीक है। अभी इसकी जो वैल्यू है, इसका जो एड्रेस है वो इसकी एड्रेस बन जाएगी, इसकी वैल्यू बन जाएगी, और ये हो गया पॉइंटर वन हमारा। फिर इसका एक अपना एड्रेस, और इसका जो एड्रेस है वो इसका वैल्यू बन जाएगा, और इसका जो वैल्यू बन गया वो हो गया सेकंड पॉइंटर। तो इसी को मैंने एक्सप्लेन किया है, द एड्रेस ऑफ वेरिएबल इज स्टोर्ड इन फर्स्ट पॉइंटर, जो है अपना एड्रेस वन, एड्रेस ऑफ द पॉइंटर वन इज स्टोर्ड इन द पॉइंटर टू विच इज अवर सेकंड एड्रेस। तो इसी को कहते हैं हम डबल पॉइंटर्स और पॉइंटर टू पॉइंटर।
अभी इसका एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने, इसको मैं समझाता हूँ पहले आपको, फिर इसको कोड करके दिखा दूँगा। मैंने एक वैल्यू लिया जिसकी है 169 है, फिर मैंने कहा कि इंट पॉइंटर इक्वल टू एम्परसेंड वैल्यू, जो अपन ने पिछले टाइम किया वही यहाँ भी कर रहा है। अभी मैंने कहा कि ऐसा भी एक पॉइंटर है जो डबल पॉइंटर, ठीक है, डबल पॉइंट्स मतलब दो पॉइंटर, डबल पॉइंटर इक्वल टू एम्परसेंड पीटीआर। तो अभी एम्परसेंड जो पीटीआर है इसने क्या किया एग्जैक्टली, इसने डबल पॉइंटर को स्टोर किया। मतलब एक पॉइंटर है उसके ऊपर और एक पॉइंटर, पॉइंटर टू अ पॉइंट डिक्लेरेशन विच इज पॉइंटिंग टू अ इंटीजर। तो इससे क्या होगा, एक तो होगा ये वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है, इसका अपना एक एड्रेस है, ठीक है। अभी इस पर मैंने एक पॉइंटर लगा दिया, तो पॉइंटर लगाने से क्या होगा कि इसकी जो एड्रेस है वो इसका वैल्यू बन जाता है, इसका अपना एक अलग से एड्रेस बन जाता है और ये पॉइंटर बन होता है। अभी मैंने डबल पॉइंटर किया तो क्या होगा, इसका जो एड्रेस है वो इसकी वैल्यू बन जाएगा, इसका एक अपना एड्रेस बन जाएगा और ये पॉइंटर 2 हो जाएगा। एंड दिस कैन गो फॉर एवर। अभी इसमें 2 पॉइंटर लिखा है मैंने, 2, अभी आगे जाके 3, 4, 5 भी आप ले सकते हो, बट मोस्टली काम होता है 2 पॉइंटर्स में। तो आपका 2 पॉइंटर डबल पॉइंटर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस आते हैं, इंटरव्यूज में क्वेश्चंस पूछते हैं स्पेसिफिकली कि ये मेरा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसमें 2 पॉइंटर किया तो इसमें जो वैल्यू है इसका क्या आएगा वैल्यू, तो आपको आना चाहिए, इसका जवाब आपको देना आना चाहिए, ठीक है। तो इसी को कहते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। तो आई थिंक सो आपको ये समझ आया होगा। अभी समझते हैं लास्ट चीज़ जो होगा साइज ऑफ अ पॉइंटर। साइज ऑफ पॉइंटर क्या होता है, साइज ऑफ पॉइंटर बेसिकली इतना होता है कि आपको जानना है कि वो साइज ले कितना रहा है, क्योंकि मेमोरी में साइज तो देना पड़ता है अपने, हमें साइज असाइन किया जाता है, तो वो साइज कितना होता है वो जानना है अपने को, बोथ फॉर पॉइंटर ऑल्सो और डबल पॉइंटर ऑल्सो। तो इसलिए अपन यूज़ करते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर का साइज कैसे निकालते हैं। तो इसमें मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने एक 169 का वेरिएबल दिया है, मैंने इस पर एक वैल्यू दिया, एड्रेस दिया वैल्यू का, और मैंने डबल पॉइंटर लिखा जहाँ पे मैंने उसको असाइन किया एम्परसेंड पॉइंटर। तो इससे क्या होएगा, मैं साइज़ निकाल सकता हूँ जो होगा अपना साइज ऑफ ऑपरेटर से हम दोनों निकालते हैं। अभी आप खुद से सोच लेना बस कि आपको क्या लगता है क्या आंसर आएगा। अभी बहुत लोग बोलते हैं कि क्या पता है इसका आंसर डबल मतलब डबल हो जाए, मतलब पहले इसका तो 4 आता है इसका 8 हो जाए, बहुत लोग बोलते हैं सेम आ जाए, बहुत लोग बोलते हैं कि इंटू 8 होना चाहिए वगैरह वगैरह, मतलब अपने अपने एजम्पशन से सब लोग हैं। तो अभी मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ क्या आंसर क्या आता है। तो मैं इधर एक लिखता हूँ, यहाँ पे इंट वैल इक्वल टू 169, ठीक है, इंट स्टार ptr इक्वल टू एम्परसेंड वैल, ओके, और मैं कहता हूँ स्टार स्टार डबल ptr इक्वल टू एम्परसेंड ptr, ठीक है। अभी हम करते हैं सी आउट साइज ऑफ द नॉर्मल पॉइंटर, पहले नॉर्मल निकालते हैं, नॉर्मल पॉइंटर इज, मैं बोलता हूँ साइज ऑफ, और यहाँ पे आ जाए अपना ptr, ठीक है। इसको सेम कॉपी करते हैं अपन, और यहाँ पे लिखते हैं डबल पॉइंटर, और यहाँ से आएगा अपना साइज ऑफ डबल पॉइंटर। तो अभी हम चेक करते हैं कि क्या हमारा वैल्यू आता है, तो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देख के शॉक हो जाओगे कि सेम कैसे आ गया, ठीक है, क्योंकि हमने कहीं पे साइज को अपन कोई ना एक्स्ट्रा एलोकेट किया डबल पॉइंटर्स पे, हमने सेम वैल्यू एलोकेट किए। हमने जो फर्स्ट चीज़ लिखा वैल्यू, जो अपन ने एक वैल्यू एलोकेशन किया फॉर वन पॉइंटर वेरिएबल, हमने बस जगह दी है उस पॉइंटर, हमने कुछ एक्स्ट्रा एडिशन नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा है कि इससे ज़्यादा जगह चाहिए अपने को पॉइंटर स्टोर करने के, ऐसा कुछ नहीं है। हम बस एड्रेस को जगह दे रहे हैं एक एक पॉइंटर में, एक एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी में। तो इसलिए जो हमारा नॉर्मल पॉइंटर की जो स्टोरेज है साइज़ है वो, और डबल पॉइंटर की जो साइज़ है स्टोरेज, वो दोनों सेम होगा, ठीक है। आई थिंक सो आपको वीडियो पसंद आ गई होगी, आपको समझ आया होगा कि कैसे काम करता है पॉइंटर्स। इस पे अगले वीडियो पे क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा एक एक सामने सामने कि क्यों ऐसा अलग क्वेश्चंस है, क्योंकि क्वेश्चंस लूँगा मैं ताकि आपको समझ आए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इसके लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।